हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रीजनिंग की। देखेंगे डिटेल में एग्जाम एनालिसिस, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कट ऑफ था, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस बार हमें क्या टारगेट रखना है और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ हम रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर कर पाए, बल्कि जो इसका हमारा एग्रीगेट टोटल ओवरऑल कट ऑफ होगा उसमें भी रीजनिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। प्री में तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग मैं बोलूंगी सबसे आसान है। इवन इफ कि आप जीरो से शुरू करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान है इसको सीखना और समझना। लेट अस सी। सो आईबीपीएस एसओ में चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, रीजनिंग का पेपर आपका एक रहता है 50 मार्क्स का। सो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्विकली देखते हैं। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है रीजनिंग 50 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 50 और 40 मिनट्स दिया जाएगा। वहां पे टाइम भी एलोकेटेड है। तो आपका टारगेट ये है कि 50 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट्स दिया जाता है। लेकिन घबराना इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको एक्चुअली 50 के 50 क्वेश्चन नहीं करने हैं। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रश्न आप चुनते हैं, पिक करते हैं सॉल्व करने के लिए, और किन प्रश्नों को आप स्किप करते हैं, आप छोड़ते हैं। ये बहुत जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, तो इंग्लिश का वेटेज कम है। और क्वांट या जनरल अवेयरनेस, कुछ स्ट्रीम में क्वांट पूछा जाता है, कुछ स्ट्रीम में जनरल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। तो हम फोकस करेंगे इस वीडियो में रीजनिंग पे। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स टाइम एलोकेटेड है। लेट अस सी हाउ वी शुड गो अबाउट इट। सो अगर हम पिछले साल का कट ऑफ देखें, ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखोगे 125 मार्क्स का हमने देखा कि टोटल पेपर होता है, जिसमें से अगर आईटी के लिए 65 था, अगर आपका आईटी स्ट्रीम है। एएफओ के लिए 17.75 था। राजभाषा अधिकारी के लिए 23, लॉ ऑफिसर 51, एचआर 40.50 एंड मार्केटिंग ऑफिसर लगभग 39। सो आप देख रहे हो एएफओ और राजभाषा का तो बहुत ही लो कट ऑफ है। सो 125 नंबर में से आपको इतने मार्क्स लाने हैं प्री क्लियर करने के लिए। उसके बाद मेंस में आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है, आप सभी को मालूम है। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का कट ऑफ, क्योंकि देखो सिर्फ ये ओवरऑल कट ऑफ से नहीं होगा। अगर ओवरऑल कट ऑफ 65 है तो आपको तीनों सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। तो अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 5.75 था आईटी, एएफओ 3.25, राजभाषा अधिकारी 1.50, लॉ 5.75, एचआर 3.75 एंड मार्केटिंग ऑफिसर 1.50। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि रीजनिंग आपका वीक पॉइंट है ना? क्योंकि प्री का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो फाइनल आपका सिलेक्शन होता है, प्री में उसका रोल नहीं होता, क्वालिफाइंग होता है। तो आपका जो ओवरऑल एम होना चाहिए रीजनिंग में, ये एफओ का नहीं है, ये एसओ का है। एक्चुअली ये एसओ का कट ऑफ है। सो आपका एम क्या होना चाहिए कि आपका प्री क्लियर हो, प्री क्वालिफाइंग है, और फिर मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, है ना? क्योंकि यहाँ पे मान लो 65 है कट ऑफ, तो आपको यहाँ पे 65 आए चाहे 115 आए, बात बराबर है। 17.75 है तो 17.75 आए चाहे 80 मार्क्स आए, बात बराबर है ना? लेकिन हम थोड़ी सी तैयारी ऐसे रखेंगे कि हम बॉर्डर लाइन केस ना रहे। करना क्या है, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग आपका वीक पॉइंट है और इंग्लिश और क्वांट आपका बहुत अच्छा है, तो आप सिर्फ इतना इंश्योर करें कि आप कट ऑफ क्लियर कर ले रीजनिंग का। और रीजनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट आता है, मुझे पर्सनली रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप अपना जो एग्रीगेट कट ऑफ है उसमें भी रीजनिंग आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। क्विकली देख लेते हैं एग्जाम एनालिसिस, किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ किस सेक्शन से पूछे गए थे। 2 सालों के अगर हम एनालिसिस देखते हैं 2021 एंड 2022, तो आप देखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का काफी अच्छा वेटेज रहा है। एक्चुअली 25 क्वेश्चंस लगभग आए थे 2022 में, और ये 23 क्वेश्चंस आए थे 2021 में, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा अगर 2021 में देखो, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशनशिप से नहीं था, इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन थे, सिलॉग्स 5, लॉजिकल रीजनिंग 5, और मिसलेनियस 7 जिसमें कि कुछ कॉमन सेंस रीजनिंग क्वेश्चंस थे, एंड डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये हो गया 2021। और 22 में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा ब्लड रिलेशनशिप के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चंस,
सिलॉक्स 3 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग 5, इनपुट आउटपुट 4, लॉजिकल रीजनिंग 4 एंड मिसलेनियस 3 थे जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का भी था। 2021 की बात करें तो स्क्वायर एंड लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट और साथ ही साथ पजल में बॉक्स बेस्ड पजल और मंथ्स एंड डेट बेस्ड पजल था। इसके अलावा अगर 2022 में बात करें तो फ्लोर बेस्ड और मंथ प्लस डेट। सो ये ना इसी तरह के पजल्स आते हैं। सो अगर आपने फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड इस तरह के पजल सॉल्व किए हुए हैं तो काफी चांसेस है कि आप कर पाएंगे। और सिटिंग में लीनियर अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट था। अब यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी है क्योंकि आपने देखा कि कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है, एफओ में तो काफी कम, इवन टोटल जो ओवरऑल कट ऑफ है 17.75 है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े आसान होते हैं समझने। तो पहले आप इनको कर लें और उसके बाद पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपके पास वक्त है तो जितना हो सकता है उतना करें, अदरवाइज आप इससे ही कवर करने की कोशिश करें। और एग्जामिनेशन हॉल में भी पहले इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। और क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया या सिलॉक समझ में आ गया तो पक्का पता है कि इसके आंसर्स आपके सही ही होंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन सेंस रीजनिंग में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है, इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड इम्प्लीमेंट इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, देन हाउ मेनी लेटर और लेटर्स विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू अरेंजमेंट। अब हमेशा इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है पहले आपको बोलेंगे कि आप ऐसा रीअरेंज करो, ऐसा करो, वैसा करो, हर लेटर को अपने नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करो या हर कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर में करो और हर वॉवेल को अपने प्रीवियस लेटर में करो। बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि आप ऐसा करो और फिर सवाल पूछेंगे कुछ भी कि अब आपका कौन सा लेटर ट्वाइस आ रहा है या आपके राइट से थर्ड लेटर कौन सा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमेशा इसमें टाइम बचाने के लिए आपको इस पे फोकस करना है। पहले ये अरेंज नहीं करने बैठ जाना है क्योंकि वहां पे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी लेटर और लेटर्स विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू अरेंजमेंट, कि जो नया अरेंजमेंट बनेगा उसमें 2 बार कौन सा लेटर आएगा। ठीक, अब कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है कि सबको नेक्स्ट में बदल दो, मतलब आई को जे बना दो, एम को एन बना दो। अब जो भी बनाएंगे सबको चूंकि बदल रहे हैं तो जितने अभी ट्वाइस हो रहे हैं उतने तब भी होंगे, तो जरूरत ही नहीं है। अभी कौन कौन कितने लेटर आपके ट्वाइस हैं, एक आपका एम है, एम आपका 2 बार दिख रहा, आई आपका 2 बार नहीं दिख रहा, पी आपका 2 बार नहीं दिख रहा, एल आपका 2 बार नहीं दिख रहा, ई आपका 2 बार दिख रहा, तो आपके 2 आ गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, है कि नहीं। सो ये आपको समझना है। अब हम बैठ करके इसको हर लेटर को जे, आई को जे, एम को एन, पी को क्यू, एल को एम, ई को एफ, एम को फिर एन, ई को एफ, एन को ओ और टी को पी क्यू आर एस टी एस करते तो भी हमारा वही होता ना। तो हमारा क्या क्या मैच करता, 2 बार क्या क्या आता, ये एन और दूसरा ये एफ, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता, फिर भी हमारा आंसर 2 ही होता। तो हमें समझना है कि ये जो पहले वो रीअरेंज करने बोल रहे हैं वो सिर्फ फंसाने के लिए कह रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए कह रहे हैं, या एक्चुअल में जो आंसर होगा उस पर कुछ इफेक्ट आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और गलती के चांसेस भी कम हो गए ना। क्या पता आपको ये बदलने में कहीं कुछ आप गलती कर देते। वैसा सीधा सीधा जो इम्प्लीमेंट था उसी में हमने देख लिया कि 2 बार कौन सा लेटर आ रहा है, तो हमें दिख गया। अब वो देखने के लिए भी आपको बड़ा ध्यान ऐसे देना है कि देखो इम्प्लीमेंट है तो एक तरफ से शुरू करो, ऐसा नहीं कि पहले आई देख रहे हैं फिर टी देख रहे हैं। पहले आई को देखा, फोकस करा, आई और कहीं नहीं है, एम को देखा, एम है, एक बार और है ना, ऐसा। तो तैयारी करते समय बड़ी शांति से करें, फिर क्या होगा जब एक्चुअल में आप एग्जाम में मॉक टेस्ट में सॉल्व करोगे तो बड़ी जल्दी कर लोगे। पी और कहीं नहीं है, एल कहीं नहीं है, ई है 2 बार है, एन और टी नहीं है, बस फटाफट कर लो। अगर शांति से हम एक तरफ से शुरू करके अंत तक जाएंगे कभी गलती नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा। कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई देखना शुरू किया फिर जल्दी से एन देखने लग गए, फिर वो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, मेसी हो जाता है और गलती के चांसेस होते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखो, ये भी कॉमन सेंस रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, मैं जस्ट आपको ये एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे अगर आप जीरो पे भी हो रीजनिंग में
तो बड़े आराम से 50 में से 20 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, और उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए। रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा स्कोर 50 में 50 लाने के का टारगेट नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने प्रोफेशनल नॉलेज पे भी ध्यान देना है ना। अब यहाँ पे कहता है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड गोल्डन, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कहता है इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं यहाँ पे गोल्डन में, जिसमें के बीच उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है, इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। इसको हम नेक्स्ट अपने वीडियोस में लेकर आएंगे कि इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी 4-5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं कहूंगी ये 5-7 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, अगर थोड़ा सा आपने इनइक्वालिटी का अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रखा है। इसको भी हम अगले किसी क्लास में देखेंगे कि किस तरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ध्यान से पढ़ना है। रीजनिंग में हमेशा इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है कि ये जो आपके साइंस हैं इसमें से ये क्वेश्चन मार्क पे कौन से ये 2 साइन आएंगे रेस्पेक्टिवली, तब जिसके बाद आर छोटा है यू से, आर इज लेस देन यू डेफिनेटली ट्रू हो जाए, और टी बड़ा है पी से डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। सो अगले किसी क्लास में देखेंगे कि इन इक्वालिटी के इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे 5-7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को परखने का एक बहुत अच्छा जरिया है, और जरूर जरूर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट दे करके आप जो भी गलतियां हैं वो मॉक टेस्ट करके उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लिखते हैं तो गलती आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल में करते हो, और फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सो आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट, आप IBPS SO के सारे स्ट्रीम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है। मेरा आपको सजेशन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, आप जो समझना चाहें कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जरूर आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाके आप इन एग्जाम्स को, इन मॉक टेस्ट को लिखें। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि विद आई एग्जाम बी यू प्रिपेयर 50% फास्टर, क्योंकि आपको सारी चीजें रेडिली मुहैया करा दी जाती हैं, है ना। आपको सारा सारा कुछ, अब आप कहाँ कहाँ ढूंढते जाते फिरोगे कि कहाँ मैं ढूंढूं, कहाँ मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको आई एग्जाम बी वेबसाइट पे है। अगर आपका आपके स्ट्रीम में जनरल अवेयरनेस एक पेपर है तो जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स आपका डेली बीपीडिया आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाता है। और सबसे मजे की बात है कि ये सारा कुछ फ्री है। सो इन सब की मदद से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है तो आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हो। आई एग्जाम बी पे ये सारे स्ट्रीम्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी और फर्दर जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हो hello@iexambee.com पर। साथ ही साथ अगर आप कॉल करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं 9205524028 पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।